हेलो, वेलकम टू द चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडिएशन शील्ड्स के बारे में। ठीक है, रेडिएशन शील्ड्स। ठीक है, देखो जो हमारा रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है बिटवीन टू सर्फेसेस कैन बी रिड्यूस ग्रेटली बाय इंट्रोड्यूसिंग ए थिन लो एमिसिविटी एंड हाईली रिफ्लेक्टिव शीट ऑफ मटेरियल। ठीक है, मतलब जो हमारा रेडिएशन हीट ट्रांसफर है, ठीक है, बिटवीन टू सर्फेसेस कैन बी रिड्यूस्ड greatly by inserting a thin low emissivity and high reflective या high reflectivity, उसकी reflectivity should be high, ठीक है, शीट ऑफ मटेरियल। ठीक है, मतलब उसकी लो एमिसिविटी होनी चाहिए और उसकी जो रिफ्लेक्टिविटी होनी है वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है कि जो हम रेडिएशन शील्ड यूज़ करते हैं उसकी एमिसिविटी कैसी होनी चाहिए और उसकी रिफ्लेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मतलब इस रेडिएशन शील्ड को समझने के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स लेते हैं और उनके बीच में हम एक रेडिएशन शील्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम फिर एनालिसिस करते हैं कि हो क्या रहा है हमारा। नाउ मान लो हमारे पास दो इनफाइनाइटली पैरेलल प्लेट्स हैं, ये इन्फिनिटी लॉन्ग है। ठीक है, अगर हमारी ये प्लेट 1 है, ये सेकंड प्लेट है। ठीक है, इसका टेम्परेचर, इसकी एमिसिविटी एंड इसका एरिया, सिमिलरली इसका टेम्परेचर, एमिसिविटी एंड एरिया। ठीक है, ना हम क्या बोल रहे हैं, हमारा T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, सो अगर मैं इसका नेटवर्क डायग्राम बनाऊंगा तो सबसे पहले हमारा सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी 1, उसके बाद स्पेस रेजिस्टेंस, फिर दोबारा सरफेस रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा EB1 J1 J2 EB2। ठीक है, इधर फ्लो करेगा Q1, इस डायरेक्शन में होगा हमारा Q2 और इधर होगा हमारा Q1 2 2। ठीक है, मतलब ऐसे करके हमारा रेजिस्टेंस डायग्राम बनेगा। ठीक है, ना देखो एक नोड पॉइंट ये है, एक नोड पॉइंट ये है। ठीक है, तो इन दोनों नोड पॉइंट की मदद से हम ये लिख सकते हैं Q1 डॉट इज इक्वल टू Q1 2 इज इक्वल टू माइनस Q2। ठीक है, और हमें Q1 पता है किसके बराबर है, EB1 माइनस J1 डिवाइडेड बाय सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, और हम Q2 भी लिख सकते हैं और हम Q1 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये बार बार लिखना ठीक नहीं रहेगा, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने इन सब चीज़ों की बारे में डिस्कस बहुत करा है। ठीक है, ना अगर मैं Q1 2 को लिखूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं EB1 माइनस EB2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमिसिविटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई A1 एमिसिविटी 1 प्लस 1 अपॉन A1 F12 प्लस स्पेस सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ सरफेस 2। ठीक है, ना देखो हमारा A1 इज इक्वल टू A2 है, क्योंकि क्या हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स हैं, उसको हम इक्वल टू A ले लेते हैं। ठीक है, और हमारा F12 इक्वल टू 1 है और F21 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, सो देयरफॉर Q1 2 कैन बी रिटन एज सिग्मा A T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 1 अपॉन एमिसिविटी ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एमिसिविटी ऑफ सेकेंड सरफेस माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज दी Q1 2 फॉर्मूला बिटवीन टू इनफाइनाइटली पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, ना अब हम क्या करेंगे, अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं रेडिएशन शील्ड को। ठीक है, मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक रेडिएशन शील्ड यूज़ करी। ठीक है, सो होगा क्या, ये हमारा प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है और ये हमारी रेडिएशन शील्ड है। ठीक है, इसकी एमिसिविटी, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया, इसकी एमिसिविटी, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका टेम्परेचर T3 ले रहे हैं और सरफेस एरिया हम A3 ले रहे हैं। ठीक है, देखो इस साइड की जो हमारी एमिसिविटी है उसको हम E3 लेते हैं, सॉरी एमिसिविटी 3, और इस साइड की जो एमिसिविटी है उसको हम डैश के टर्म पे लिख देते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमारी एमिसिविटी दोनों साइड जो शील्ड है उनकी हमारी इक्वल हो। ठीक है, इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, सो अगर मान लो वो हमारी इक्वल नहीं है तो उस टाइम हम लिखेंगे Q1 2 इज इक्वल टू सिग्मा A T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। ठीक है, डिवाइड बाय, देखो इस केस में भी हमारा A1 इक्वल टू A3 इक्वल टू A2 है, इक्वल टू A ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन एमिसिविटी ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एमिसिविटी 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एमिसिविटी ऑफ 3 उस साइड की प्लस 1 अपॉन एमिसिविटी ऑफ 3 डैश इस साइड की माइनस 1। ठीक है, तो ये का हमारा फॉर्मूला है व्हेन
क्या हमने एक रेडिएशन शील्ड यूज़ करी है, ठीक है, और हमारा एमिसिविटी दोनों साइड की इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर हमारी इक्वल होंगी तो हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू सिग्मा ए T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, -1। अब की बार ऐसे लिखेंगे हम, इधर होगा +2/-2, ठीक है। सो अब की बार हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जब हमारा वन रेडिएशन शील्ड है एंड एमिसिविटी ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द रेडिएशन शील्ड आर इक्वल, ठीक है। नाउ अगर मैं वन रेडिएशन शील्ड के बदले n नंबर ऑफ रेडिएशन शील्ड यूज़ करता हूँ तो उस टाइम हमारा क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। नाउ हम क्या सबसे पहले लिख रहे हैं, Q1 to 2 इज इक्वल टू सिग्मा ए T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई एमिसिविटी ऑफ सरफेस 1 प्लस 1 बाय एमिसिविटी ऑफ सरफेस 2 -1, ठीक है, प्लस 1/, ठीक है। ये हमारा शील्ड की एमिसिविटी होगी, लेकिन इस साइड हमारी दोनों की दोनों अलग हैं। अब दूसरी वाली की भी लिख देंगे वैसे ही, ठीक है, और ये चलता रहेगा टिल n, ठीक है। कुछ ऐसा हमारा फॉर्मूला होगा जब हमारा रेडिएशन शील्ड की जो एमिसिविटी है वो क्या है, इक्वल नहीं है। एक की हमारी E3 डैश है और एक की हमारी E4 डैश है, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है। मतलब ये हमारी थर्ड रेडिएशन शील्ड है, मतलब फर्स्ट रेडिएशन शील्ड है, उसको हम 3 से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारी सेकंड रेडिएशन शील्ड है, उसको हम 4 से डिनोट कर रहे हैं। सो इस साइड और इस साइड की जो एमिसिविटी वो क्या हमारी इक्वल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इस साइड की और इस साइड की एमिसिविटी हमारी इक्वल नहीं है, ठीक है। जनरली ये इक्वली होती है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम लिख लेते हैं। बट अगर मान लो हमारी इक्वल हो गई, सो उस टाइम Q1 to 2 इज इक्वल टू सिग्मा ए T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एमिसिविटी ऑफ 1 प्लस एमिसिविटी ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n डिवाइड बाई n+1, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक फॉर्मूला है जब हमारी जो हम रेडिएशन शील्ड यूज़ कर रहे हैं उनकी एमिसिविटी आर इक्वल, ठीक है। व्हेन एमिसिविटी ऑफ ऑल दी रेडिएशन शील्ड आर इक्वल, ठीक है। जब हमारी एमिसिविटी ऑफ ऑल रेडिएशन शील्ड्स इक्वल है, ठीक है, मतलब वो साइड से भी इक्वल है और साथ में मतलब E3 इज इक्वल टू एमिसिविटी ऑफ 3 इक्वल टू एमिसिविटी 3 डैश, ठीक है, ये सब हमारी इक्वल है, ठीक है। उस टाइम हमारा ये वाला केस होगा, ठीक है। नाउ सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ मान लो अगर मेरे को लिखना है हीट ट्रांसफ़र विद रेडिएशन शील्ड डिवाइडेड बाई हीट ट्रांसफ़र विदाउट रेडिएशन शील्ड, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और जो ये है हमारी एमिसिविटी, ये हमारी क्या है, रेडिएशन शील्ड की एमिसिविटी, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, रेशियो बिटवीन हीट ट्रांसफर विद रेडिएशन शील्ड टू हीट ट्रांसफर विदाउट रेडिएशन शील्ड, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमारा ऐसा होता है, सिंपल है, कुछ नहीं करा, हमने दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया। मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को हमने क्या करा, सॉरी नॉट ये वाली इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो हमारे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है और इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिखते हैं व्हेन एमिसिविटी ऑफ वन सरफेस और एमिसिविटी ऑफ सेकंड सरफेस इज इक्वल टू एमिसिविटी ऑफ रेडिएशन शील्ड यूज, ठीक है। उस टाइम हमारा फॉर्मूला आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता है। इज इक्वल टू 1/n+1, ठीक है। नाउ दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब हमारा रेडिएशन शील्ड की एमिसिविटी और जो हमने प्लेट यूज़ करी है उनकी एमिसिविटी आर इक्वल, ठीक है। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ रेडिएशन शील्ड, ठीक है। मान लो इसी इक्वेशन में, इसी फॉर्मूले में अगर मैं n = 1 पुट कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 50% जो हमारी रेडिएशन है वो क्या हो जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। जो हमारा हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन है इट विल डिक्रीज बाय 50%। अगर मैं n को 9 पुट करता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम कितना हो जाएगा हमारा,
1/9 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/10। अगर मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे परसेंट में आ जाएगा, तो ये कितने का होगा 10% के बराबर होगा, ठीक है। हैंस हमारा रेडिएशन शीट की वजह से हमारा 10% तक हमारा क्या हो गया, जो हीट ट्रांसफ़र है इतना रिड्यूस हो गया, ठीक है। मतलब हमारा 90% रिड्यूस हो गया कहने का मतलब, ठीक है। और अगर हम n = को 19 पुट करते हैं तो उस टाइम हमारा 1/20 हो जाएगा, तो उसको परसेंटेज में लिखूँगा कितना होगा हमारा 5%, मतलब हमारा 95% रिड्यूस हो गया है, ठीक है। जो हमारा हीट ट्रांसफ़र विदाउट रेडिएशन शील्ड था उसको हमने 95% रिड्यूस कर दिया है जब हमारा n = 19 था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेडिएशन शीट। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक बार थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र रिड्यूस्ड बाय 50%, इस केस में रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र रिड्यूस्ड बाय 90%, ठीक है। व्हेन 9 शील्ड्स आर यूज, ठीक है। यहाँ पर व्हेन 1 शील्ड इज यूज्ड, और यहाँ पर लिखेंगे रिड्यूस्ड बाय 95% व्हेन 19 शील्ड्स आर यूज, ठीक है। 19 शील्ड्स आर यूज, ठीक है ना। अब हम ना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जिनकी एमिसिविटी हमारी बराबर है 0.7 की, ठीक है, दोनों की, ठीक है। और इसको हमने T1 टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, इसको T2, ठीक है। हमने क्या करा है, इन दोनों के बीच में रेडिएशन शीट यूज़ करी है, कितनी करी हमें नहीं बताया, हमको वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट हमने इन दोनों की दोनों सरफेसेस के बीच में n नंबर ऑफ, मान लो हमने n नंबर ऑफ रेडिएशन शीट यूज़ करी है जिसकी एमिसिविटी कितने के बराबर है 0.05, ठीक है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेडिएशन शीट यूज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेडिएशन शील्ड यूज्ड, ठीक है, if the heat transfer due to radiation is reduced by 85 times, ठीक है। मतलब 85 टाइम्स तक हमने उसको रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मैं हीट ट्रांसफ़र विद शील्ड लिखूँ डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफ़र विदाउट शील्ड लिखूँ, सो ये कितने के बराबर है, ये हमारा 1/85 के बराबर है, ठीक है ना। अब हमें एमिसिविटी तीनों के बराबर तो गिवन नहीं है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। देयरफॉर ठीक है, कुछ ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/85, ठीक है। सो जब मैं इस फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करूँगा, कौन सी एमिसिविटी ऑफ 1 कितना की बना है हमको 0.7, एमिसिविटी ऑफ 2 भी हमको 0.7 की बने, और हमको n निकालना है और एमिसिविटी ऑफ शील्ड, ठीक है। इसका एक काम करो, इसको ES लिख दो, एमिसिविटी ऑफ शील्ड, जहाँ जहाँ मैंने लिखा है वहाँ उसको ES कर दो, ठीक है ना। एमिसिविटी ऑफ शील्ड हमको कितने की बना है 0.05, ठीक है। सो जब मैं इसको वैल्यूज पुट करूँगा, सो हमारा देयरफॉर n = आएगा हमारा 4 के बराबर, ठीक है। सो नंबर ऑफ शील्ड यूज्ड इज 4, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। सो आज लेक्चर में हमने रेडिएशन शीट के बारे में पढ़ा और हम लेक्चर नहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर द लेक्चर।